साथियों को ज्ञानदेवी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम एमसीक्यू जीएस क्लास की सीरीज चलाते हैं। आज क्लास 12 है और बने रहें हमारी पूरी वीडियो के साथ। आगे इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। स्टार्ट करते हैं। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। मतलब आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे होंगे, बस आपको अपना हौसला होना चाहिए और अपना आपका विश्वास होना चाहिए, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। कहने का मतलब है कि कौन सी मिट्टी है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, काली मिट्टी। देखेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। पहली है काली मिट्टी। काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती हैं, जिसे काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भूकटाव बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। हाँ, इसको ऑप्शन डी सही रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी। देखेंगे थोड़ा व्याख्यात्मक। अगर हम ये ब्रह्मपुत्र नदी ये जो माजुली द्वीप है, ये असम में आता है। और असम की हम बात करें तो असम जो है उत्पादन में, चाय उत्पादन में अग्रणी है पूरे भारत में। असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर है, जिसे कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। भारत का असम में सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई तेल क्षेत्र है। मूंगा रेशम का एक ऐसा किस्म है जो दुनिया में केवल असम में ही उगाया जाता है। असम केसरी अंबिका गिरिराज चौधरी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के जोरहाट जिले में है और विश्व का सबसे छोटा द्वीप उमानंद असम के गुवाहाटी में है। महात्मा गांधी ने 1921 में असम की यात्रा की थी और चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में आएगा, लेकिन यह देश पूछा है तो डी ऑप्शन का सही हो जाएगा, बोत्सवाना। देखेंगे जरा, अफ्रीका में जो मरुस्थल है वो दो प्रकार के हैं, जैसे एक सहारा मरुस्थल और एक कालाहारी। जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। 12 देशों में ये फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है, बुद्धा, बद्दू, चालवासी, घुमक्कड़ और यह एक जाति और है तुआरेग। ये विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। कालाहारी मरुस्थल में देखा जाए तो क्षेत्रफल 9,30,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें शुतुरमुर्ग पक्षी भी मिलता है। और इस कालाहारी मरुस्थल में जनजाति जो है बुशमैन, नीग्रो और बंटू। नीग्रो और बुशमैन तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन के साथ साथ आप व्याख्यात्मक भी याद रखें। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था। तो ये बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि चन्ना भी इसमें ऑप्शन में, कत्थक भी है, तो इसको ऑप्शन ए सही होगा, चन्ना। कंथक गौतम बुद्ध का शाही अश्व था। ये राजकुमार का पसंदीदा अश्व था। कंथक की लंबाई 18 हाथ थी और सभी प्रमुख कार्यक्रमों में राजकुमार सिद्धार्थ के साथ थे। एक प्राचीन सफेद रंग को धारण करने वाला ये वास्तव में राजकुमार के शाही कद का पूरक था। ये राजा सुधोधन के दरबार में सबसे सक्षम घोड़ा था। भगवान बुद्ध के सारथी को चन्ना के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान का समकालीन कौन था। तो चंगेज खान का समकालीन जो आएगा इल्तुतमिश आएगा। थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। ये तुर्किस्तान का इलबिरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम व दामाद भी था। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतर भी जारी किया। इक्ता प्रणाली चालू की थी। इक्ता प्रणाली का मतलब हुआ करता था तनख्वाह के स्थान पर भूमि देना। और तुर्कान चहलगानी इसने स्टार्ट की थी, इसे कहते हैं 40 गुलामों का सरदारों का एक समूह। और ऐसा पहला शासक था जिसने दिल्ली में सुल्तान की उपाधि धारण की बगदाद के खलीफा से। इसने दिल्ली ए कुन्हा के निकट हौज ए सुल्तानी का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑप्शन सी है, गौहर जान।
नवंबर वर्ष 1902 में ग्रामोफोन पर व्यावसायिक रूप से रिकॉर्ड करने वाली उपमहाद्वीप की पहली कलाकार गौहर जान अपने समय की एक दीवा और सुपरस्टार रही थीं। आधुनिक रिकॉर्ड प्लेयर, टेप और सीडी प्लेयर के ग्रामोफोन अग्रदूत वर्ष 1877 में थॉमस एडिसन ने ध्वनि मशीन का आविष्कार किया, जिसने उन्होंने फोनोग्राफ कहा। कोलकाता की गायिका गौहर जान पहली भारतीय और बंगाली कलाकार थी जिन्होंने अपने गाने खुद रिकॉर्ड किए और तुरंत प्रसिद्धि प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, अनुच्छेद 30 का 1। देखेंगे थोड़ा, मौलिक अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं 29 से 30। 29 में कहा गया, अनुच्छेद 29 में, कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। नोट में बताया गया कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं वो 6 हैं भारत के अंदर, जैसे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक ये कितने परसेंट होते हैं। जो 8% तक होते हैं, 8% से कम या 8% तक, ये अल्पसंख्यक में आते हैं, और 8% से जो अधिक हैं वो बहुलक में आते हैं। इनके विकास के लिए 2005 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 5 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30 में बताया गया कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। RH फैक्टर का पता लगाया गया। तो RH फैक्टर का जो पता लगाया है लैंड स्टीनर तथा वियनर दोनों ने लगाया है। देखेंगे, RH फैक्टर लैंड स्टीनर ने इसका पता 1940 में ऋषभवंदर में देखा। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH तत्व होगा, या तो उसमें RH पॉजिटिव होगा या फिर RH निगेटिव होगा। किसी भी ग्रुप में A पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव और O निगेटिव आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा परिवर्तित इडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है। तो इडूसैट जो था ये शैक्षिक संयोजकता था, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रिय साथियों, यदि आप हमारी इस तरह की रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया करके आप सभी से निवेदन है, ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगती है, ताकि आगे चल के वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए। हम मैथ की वीडियो बनाते हैं HD यादव की। यदि आपको कोई मैथ आपको पढ़ना है क्रमवार तरीके से, तो आप जो है कमेंट में लिख दिया करो। कमेंट करके, कृपया करके कमेंट करके मैं ये बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके व्याख्यात्मक तैयार हो जाते हैं। और यही क्वेश्चन अगर डिजिटल बोर्ड में मेरे पास होता, बड़ा बेहतरीन तरीके से इस क्लास को आपको समझा पाता मैं। लेकिन डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से ये कुछ ही दिनों की समस्या आप इस तरह से पढ़ें, और अब अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन डिजिटल बोर्ड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रोसेस डाटा को कहते हैं। प्रोसेस डाटा मतलब आपने देखा हो जो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बीच की जो कड़ी होती है उसे प्रोसेस कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। बी ऑप्शन। देखो थोड़ा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी और ब्रिटेन के PM क्लीमेंट एटली थे। ये लेबर पार्टी से थे। हरिजन सेवक संघ का जो स्थापना हुई थी महात्मा गांधी ने की, और इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती पर अत्याचार के उल्लेख का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। भारी पानी मतलब D2O, तो यह है HC यूरे। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। भारी जल की खोज सर्वप्रथम 1931 में हैरोल्ड उरे ने की थी। भारी जल का उत्पादन पहली बार वर्ष 1932 में हुआ था, और कुछ रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में भी किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। ए ऑप्शन। देखेंगे थोड़ा इसके बारे में।
एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें कितना उत्पादन करना है, कितनी कीमत तय करनी है, ये सब सारा बाजार तय करता है। इसमें कोई भी सरकार की भूमिका नहीं होती है, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत जो है 1976 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन है। यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन के पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह है नाटू नाटू, ए ऑप्शन। तो एस राजमौली की फिल्म आरआर में है नाटू नाटू गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ होता है प्रति वर्ग किमी में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या। सी ऑप्शन का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है येमा यू डुंग से निकलती है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है और सारी नदियां दिवांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी, दिहांगत और तीस्ता धनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कीर्तन जो है पश्चिम बंगाल का, ये ऑप्शन सही रहेगा। तो पश्चिम बंगाल के बारे में देखेंगे लोक नृत्य और भी है, जैसे बाउल है, कीर्तन है, काठी है। पर्यटन स्थल देखेंगे, विलियम फोर्ट कोलकाता में है, इसे लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनवाया। ये सभी जो आएंगे कोलकाता में ही आएंगे, मतलब पश्चिम बंगाल में। बैक्टीरियल मेमोरियल कोलकाता डब्ल्यू इमर्सन ने बनवाया। उत्पादन में देखा जाए पश्चिम बंगाल तो चावल में अग्रणीय है, और यदि जूट में देखा जाए तो जूट में अग्रणीय है। पूरी दुनिया में भी जूट में पश्चिम बंगाल अग्रणीय आएगा। और कोलकाता भारत का टॉलीवुड कहलाता है। अगर भारत का हॉलीवुड या बॉलीवुड पूछे तो मुंबई आएगा, और भारत का टॉलीवुड कोलकाता। महलों का शहर भी कोलकाता और डायमंड हार्बर भी कोलकाता। जात्रा जो है यहाँ का सामूहिक लोक नाट्य पश्चिम बंगाल का है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए